ऑल स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो क्लास में हम एक नया चैप्टर आपके लिए लाए हैं जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो इस बार पेपर में आपके 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आइए इस बात पर हम आपसे विधिवत इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आपके समक्ष आपके ब्लैक बोर्ड पे एक फिगर बना दिखाई दे रहा है, जिसमें ये जो लाइन है और एक क्षैतिज लाइन है, परपेंडिकुलर और हॉरिजॉन्टल, दो लाइनें हैं। दोनों लाइनों में जो ये लाइन है इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं और इसे वाई एक्सिस बोलते हैं। इसमें जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को कट करती हैं उस पॉइंट को ओरिजिन बोलते हैं, जिसको हमने ओ से डिनोट कर लिया है। अब ओरिजिन से राइट साइड बढ़ते चले जाएंगे आप, तो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे। किस डायरेक्शन में? पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे। ओरिजिन से लेफ्ट डायरेक्शन में अगर जाएंगे तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ते चले जाएंगे एक्स एक्सिस पर। ऐसे ही वाई एक्सिस में ओरिजिन के ऊपर अगर आप बढ़ते चले जाएंगे ओरिजिन से, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ेंगे, और ओरिजिन से अगर नीचे जाएंगे तो आप नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ेंगे। मेरे मित्रों, इसी प्रकार से इसको 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया गया, जिसे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसे सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखा जाए तो एक्स पॉजिटिव डिस्टेंस लेता है, वाई भी पॉजिटिव है, यानी जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में कोऑर्डिनेट होंगे, बिन पॉइंट होंगे, कोऑर्डिनेट जो लाइज करेंगे वो दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। मीन्स एक्स भी पॉजिटिव हो, वाई भी पॉजिटिव हो, तो उसे देख करके आप बता सकते हो कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। मीन्स जैसे हमने कहा 5,3 मीन्स ये x, y लिखा जाता है। सबसे पहले जो पॉइंट होता है वो x एक्सिस को शो करते हैं और लास्ट वाले को y एक्सिस की डिस्टेंस को शो करते हैं। तो यहाँ पर अगर 5,3 लिखा हुआ मिला है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, और अगर यहाँ पर ये x नेगेटिव में है, y पॉजिटिव में है, सेकंड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव में है, थर्ड क्वाड्रेंट में, और यहाँ पर अगर देखा जाए कि x पॉजिटिव में है, y नेगेटिव में है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पाया जाता है। x एक्सिस को हम बोलते हैं एब्सिसा और y एक्सिस को बोलते हैं ऑर्डिनेट। ये ध्यान रखिएगा। आइए अगली वीडियो में हम आपको इसमें जो महत्वपूर्ण फार्मूले हैं उसको विद प्रूविंग आपको देते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो। अब आप सभी लोगों ने अभी देखा कि हाँ कौन सा पॉइंट किस कोऑर्डिनेट में लाइज करता है। तो यहाँ पर देखिए हम आपके सामने एक क्वेश्चन भी लाए हैं। कह रहे हैं कि नेम द कोऑर्डिनेट्स इन विच द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइज। ये जो गिवन पॉइंट्स हैं ये बताइए किस कोऑर्डिनेट में लाइज करेंगे। आइए हम पहले कोऑर्डिनेट की बात करते हैं। तो ये x होता है, ये y होता है। मीन्स यहाँ पर x जो है वो निगेटिव डायरेक्शन में है, यानी पॉइंट से लेफ्ट साइड। y जो है माइनस में है, यानी पॉइंट से नीचे, ओरिजिन से। तो किस कोऑर्डिनेट में आएगा? थर्ड कोऑर्डिनेट में आ गया। ऐसे ये पॉइंट है आपका, तो इस कोऑर्डिनेट को किस कोऑर्डिनेट में आएगा? x यहाँ पर पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। ये अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लाइज करता है पॉइंट। अब यहाँ पर x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, तो मीन्स x पॉजिटिव ओरिजिन से राइट साइड और ओरिजिन से y नेगेटिव तो बिलो यानी नीचे आ जाएंगे। किस कोऑर्डिनेट में पहुंचेंगे? ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में पहुंचेंगे। और ये किस कोऑर्डिनेट में पहुंचेगा? जहां पर x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, तो ये सेकंड कोऑर्डिनेट में पहुंचेंगे, पॉइंट लाइज करेगा। यहाँ पर अगर इस पॉइंट की अगर हम बात करें जो दोनों पॉजिटिव है तो वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लाइज करेगा। यहाँ पर x जो है नेगेटिव में है और y पॉजिटिव में है,
तो ये सेकंड कोऑर्डिनेट में लाइज करेगा। इसी प्रकार इस क्वेश्चन की भी बात, वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। यहाँ पर हम अगर इसको कर दें -2 को माइनस करें तो अब ये किसमें लाइज करेगा, यानी x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, तो आपका ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में लाइज करेगा। यहाँ पर ये -6 है, यानी x जो है माइनस में है, y पॉजिटिव में है, तो ये जो है सेकंड कोऑर्डिनेट में लाइज करेगा। यहाँ पर x पॉजिटिव में y नेगेटिव में, तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में लाइज करेगा। इस प्रकार ये पॉइंट आपको आने चाहिए कि कौन सा पॉइंट कहाँ पे लाइज करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे रिलेटेड जो एक फार्मूले होते हैं उसके विद प्रूविंग के साथ आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। धन्यवाद। हेलो, तो आइए स्टूडेंट इसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए आगे देखते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन 2 points. Given 2 points, consider 2 points x1 comma y1 and x2 comma y2. x1 comma y1 let p point, x2 comma y2 let q point. फिगर ड्रा करते हैं। यहाँ पर x1 y1 पॉजिटिव है, मीन्स फर्स्ट कोऑर्डिनेट में रहेगा। x2 comma y2 पॉजिटिव है, मीन्स फर्स्ट कोऑर्डिनेट में रहेगा। पिछली वाली वीडियो को देखते हुए यहां पर देखिएगा, सपोज दैट x1 इस पॉइंट को ले लिया, x2 इसको ले लिया, y1 ये ले लिया, y2 ये पॉइंट ले लिया। अब पहला कोऑर्डिनेट पॉइंट जो है वो हमारा px1 comma y1, मीन्स x1 और y1 जिस पॉइंट पे कट कर रहे हैं उस पॉइंट को हम p के नाम दे देंगे। x2 और y2 जिस पॉइंट को कट कर रहे हैं उस पॉइंट को हमने क्यों नाम दे दिया। अब अगर सपोज दैट ये पूरी डिस्टेंस यहां से लेकर के, ओरिजिन से लेकर के ये डिस्टेंस कितनी है, x2 है, और ये डिस्टेंस कितनी है, x1 है। अब हम अगर ये डिस्टेंस निकालना चाहें इतनी, जहां पर हम अपना चार्ट चला रहे हैं, x1 यहाँ इस पॉइंट से इतनी दूरी, तो पूरी दूरी में से r डिस्टेंस में से इतनी डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या मिलेगा, x2 माइनस x1, यानी जो पी आर के बीच की डिस्टेंस है वो x2 माइनस x1 है। भाई जितनी डिस्टेंस ये होगी उतनी ही डिस्टेंस ये होगी, रेक्टेंगल शेप है। अभी पूरी डिस्टेंस यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस क्या है, y2 है, और ये डिस्टेंस कितनी है, y1 है। अगर देखा जाए तो इस पूरी डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस हटा देंगे तो ये डिस्टेंस क्यू आर के बीच की डिस्टेंस निकल आएगी। तो क्यू आर यानी y2 पूरी जो डिस्टेंस है, y2 में से y1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो y2 माइनस y1 ये क्यू आर के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी। यहां पर अगर देखें तो ये पी क्यू आर जो बन रहा है ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर इन राइट एंगल ट्रायंगल PQR, means angle R 90 degree, then PQ hypotenuse, PR base, QR perpendicular। तो राइट एंगल ट्रायंगल की जो डिफिनेशन अकॉर्डिंग जो पाइथागोरस थ्योरम में क्या है, हाइपोटेनियस का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर ऑफ होल स्क्वायर प्लस बेस ऑफ होल स्क्वायर, मीन्स h क्या है आपका, ये डिस्टेंस d ले लेते हैं, PQ ऑफ होल स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर, मीन्स परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, p ये ले लीजिए, क्योंकि अगर एंगल थीटा ये ले लेंगे तो परपेंडिकुलर ये भी तो हो जाएगा। तो p r ऑफ होल स्क्वायर प्लस बेस, बेस क्या ले लेंगे, क्यू आर ले लीजिए, यानी जो लॉन्गर साइड है ऑफ होल स्क्वायर इक्वल टू स्मॉलर साइड ऑफ स्क्वायर ऑफ सम। तो ये क्या हो जाएगा, पी क्यू ये डी है, डी स्क्वायर इक्वल टू ये क्या है, x2 माइनस x1 ऑफ होल स्क्वायर प्लस क्यू आर कितना है, y2 माइनस y1 ऑफ होल स्क्वायर।
इधर से स्क्वायर हटा लेंगे तो d इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 हाफ होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 हाफ होल स्क्वायर। ओके, ये डिस्टेंस यानी इसके बीच का फार्मूला निकालने का, डिस्टेंस निकालने का फार्मूला है, यानी इन दोनों बिंदुओं के बीच की ये दूरी। ऐसा नहीं है, आपके सामने x2 माइनस x1 लिखा है, थोड़ी देर अगर माइनस आप कॉमन ले लेंगे तो जब माइनस कॉमन लेंगे आप तब भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ये भी लिख सकते हैं d बराबर रूट x1 माइनस x2 हाफ होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 हाफ होल स्क्वायर। ओके, तो ये जो है डिस्टेंस का फार्मूला गिवन 2 पॉइंट। आइए इसी पर क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, देखिए ध्यान से। अब आइए उसी डिस्टेंस के फार्मूले पर आपके समक्ष मैंने 4 क्वेश्चन रखे, 4 में से एक हम लगाते हैं, 3 आप लगाइएगा। आइए देखिए क्वेश्चन क्या है। कह रहे हैं कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। फर्स्ट पार्ट में जो पॉइंट्स दिए गए हैं 4,3 और 2,5 आप देख रहे होंगे सारे पार्ट्स, जिसमें से ये सभी 3 पार्ट्स ये आप लगाएंगे और ये आप लगाएंगे और ये आप लगाएंगे। ओके, सारे एक जैसे हैं और उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आप, ये होमवर्क के रूप में रहेगा। अब इस सवाल को हम सॉल्व कर रहे हैं, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। आपको डिस्टेंस का फार्मूला याद होना चाहिए, क्या? d इक्वल टू रूट x1 माइनस x2 हाफ होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 हाफ होल स्क्वायर, ये याद रखिए, या x2 माइनस x1 हाफ होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 हाफ होल स्क्वायर कर सकते हैं। अब इस कोऑर्डिनेट में यहां पर लिख लीजिए, ये क्या है x1 कामा y1 और ये क्या है x2 कामा y2, ताकि गलत आपसे ना हो। तो d इक्वल टू अंडर रूट, क्या फार्मूला होता है, x1 माइनस x2, x1 4 है और x2 आपका 2 है, मीन्स 4 माइनस 2 हाफ होल स्क्वायर प्लस y2 यानी y1 3 है, 3 माइनस y2 आपका 5 हाफ होल स्क्वायर, यानी d इक्वल टू कितना आ जाएगा, रूट में 4 में से 2 लेस करेंगे 2 हाफ होल स्क्वायर, 2 हाफ होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 माइनस 2 हाफ होल स्क्वायर, वी गेट रूट 2 हाफ होल स्क्वायर 4 प्लस 4 इक्वल टू रूट 8। रूट 8 को लिख सकते हो 4 इंटू 2, 4 का रूट निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, रूट 2 यूनिट्स। क्या आ जाएगा, 2 अंडर रूट 2 यूनिट्स। इस प्रकार के क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। ओके, ये जो आपके बाकी 3 पार्ट्स हैं ध्यान से देखें। ओके, आई नेक्स्ट डे आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी इस चैप्टर पर। धन्यवाद। हेलो, आइए चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। मीन्स 2 पॉइंट्स गिवन है, ये 2,3 4,1 फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट -5,7 -1,3। सो फाइंड द डिस्टेंस गिवन पॉइंट्स। फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन देखें, गिवन पॉइंट्स 2,3 4,1। वी नो दैट जो डिस्टेंस का फार्मूला आपको अभी प्रूव कर चुके हैं उसे देखें, d इक्वल टू रूट x1 माइनस x2 हाफ होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 हाफ होल स्क्वायर। सो लेट x1, सपोज दैट x1 y1 x2 y2। अब x1 2 है, x2
4 है, 2 माइनस 4 हाफ होल स्क्वायर, y1 3 है माइनस y2 1 हाफ होल स्क्वायर, अब 2 माइनस 4 माइनस 2 हाफ होल स्क्वायर, 3 माइनस 1 2 हाफ होल स्क्वायर, 2 का माइनस 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4, दोनों ऐड करेंगे 8 रूट 2, 8 को लिख सकते हैं 2 रूट 2 यूनिट्स। आइए क्वेश्चन नंबर इसी फर्स्ट का सेकंड पार्ट है गिवन पॉइंट -5, 7 और -1, 3। अब इसमें हम वही जो फार्मूला जानते हैं डिस्टेंस का, x1 माइनस x2 हाफ होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 हाफ होल स्क्वायर, इसी में ये वैल्यू पुट अप कर देंगे, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2 सपोज कर ले, मान लें हम। अब यहाँ पर जो x1 में है -5 है और x2 भी माइनस है, फार्मूले में भी माइनस होता है, ध्यान से इस बात को देखें। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और प्लस y2 x2 क्या है, y1 क्या है 7 माइनस y2 माइनस 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप माइनस का 5 प्लस का 1 मिला करके माइनस का 4 और यहाँ पर अगर देखा जाए तो 7 में से 3 लेस करेंगे तो 4 हाफ होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और 4 का स्क्वायर 16, तो ये कितना आ जाएगा 16 प्लस 16 32 आ जाएगा। 32 का जब हम रूट्स निकालेंगे तो 4 रूट 2 यूनिट्स आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है कि आप सभी को ये प्रश्न समझ में आ रहे हो, तो इसको अपने से अभ्यास अवश्य करिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0,0 एंड 36,15. Can you now find the distance between the 2 points A and B discussed in section 7.2. अब यहां पर ध्यान से देखें तो क्या कहते हैं, अब इसका सॉल्यूशन को ध्यान से समझें। हियर पॉइंट लेट 0,0 को पॉइंट P, 36,15 को पॉइंट Q, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला रूट x1 माइनस x2 हाफ होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 हाफ होल स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,0 एंड Q 36,15 is given by PQ 36 माइनस 0 हाफ होल स्क्वायर, इसे हम x1 ले सकते हैं, इसे y1 ले सकते हैं, इसे x2 ले सकते हैं, इसे y2 मान भी सकते हैं, किसी को भी हम x1 और x2 ले सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमने जो लास्ट पॉइंट है उसको x1 और y1 लेट किया है, और जो फर्स्ट पॉइंट है उसको x2 y2 लेट किया है। 36 माइनस 0 हाफ होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 हाफ होल स्क्वायर, जो x1 और y1, x1 x2 y1 और y2 की जो वैल्यू है सो पुट अप किया, और होल हाफ स्क्वायर यानी 36 आएगा। 36 का होल हाफ स्क्वायर 12 96 और 15 का स्क्वायर 225, ऐड करेंगे तो 1521 आएगा। कितना आएगा 1521 आएगा। इस प्रकार 1521 का रूट निकालेंगे 39 यूनिट्स आ जाएगा, इतनी ये डिस्टेंस आ गई। ध्यान से देखें तो लिख सकते हैं यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला x1 माइनस x2 हाफ होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 हाफ होल स्क्वायर, वी कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। ये क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 और कोलिनियर, यानी ज्ञात करना है हमको कि ये जो 3 पॉइंट्स हैं 1, 5 एंड 2, 3, -2, 11, ये
ये तीनों के तीनों पॉइंट आपके कोलिनियर, कोलिनियर का मतलब एक स्ट्रेट लाइन में हो। मींस पॉइंट ए यहाँ पे लाइज करे तो पॉइंट बी यहाँ पे, पॉइंट सी यहाँ पे, ए बी सी। अगर ये कोलिनियर है तो हम ए बी के बीच की डिस्टेंस निकाल लें और बी सी के बीच की डिस्टेंस निकाल लें और ए और सी के बीच की डिस्टेंस निकाल लें। इन दोनों टुकड़ों को ऐड करें तो ये बड़े डिस्टेंस के इक्वल हो जाए, दैट इज कोलिनियर। मींस अगर अदरवाइज अन्य कोई है इक्वल नहीं आ रही है तो फिर वो कोलिनियर नहीं हो सकती, मतलब एक रेखा में नहीं हो सकती है। इन छोटे छोटे टुकड़े, जैसे सपोज दैट हम बात करें कि ये डिस्टेंस कुछ अधिक होगी तो ये स्ट्रेट लाइन में नहीं हो सकती है। बात मेरी समझ गए होंगे कि ए बी के बीच के डिस्टेंस निकालेंगे, बी और सी के बीच के डिस्टेंस निकालेंगे, ए और सी के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, इन दोनों टुकड़ों को ऐड करके बड़ी डिस्टेंस के इक्वल कर देंगे, दैट इज कोलिनियर। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। हियर पॉइंट ए लेट कर लिया 1,5 को और बी लेट कर लिया 2,3 को और -2,11 को हमने सी लेट किया है। ध्यान से देखिए। अब हम करेंगे क्या, यूजिंग फार्मूला डिस्टेंस का यूज करते हुए हम पहले ए बी के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। ए बी के बीच की डिस्टेंस यानी 1, 1 -2 का हाफ होल स्क्वायर, 5 - 3 हाफ होल स्क्वायर, 1 में से 2 लेस करेंगे 1 स्क्वायर करेंगे 1 मिलेगा और 5 - 3 मिलेगा हमको 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और दोनों को ऐड करेंगे √5 यूनिट्स आ जाएगा। आइए BC के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं तो B और C के बीच 2 -2 है तो +2 हो जाएगा, मीन्स 4 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा और यहां पर अगर देखा जाए तो -11 है, सॉरी 3 और -11 तो ये प्लस हो जाएगा। 3 और 11 को ऐड करेंगे तो मिलेगा हमको 14 और 14 का स्क्वायर करेंगे 196 ऐड करेंगे √212 यूनिट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, BC के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी। आइए अब AC निकालते हैं। A और C के बीच डिस्टेंस A 1 है और ये -2, 1 - 2 - प्लस हो जाएगा, मीन्स 3 आएगा। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 5 + 11 16 का स्क्वायर जो होगा वो 256 होगा। ऐड करेंगे 265 यूनिट्स रूट में आएगा। अब यहां पर इन दोनों डिस्टेंस को A और B वाली जो डिस्टेंस है √5 और √212 दोनों को ऐड करेंगे तो ये नॉट इक्वल टू AC। अगर ये AC के इक्वल नहीं आ रही है तो कोलिनियर है, नो। मैं पहले बता चुका हूं A और B के बीच की, AB और BC के बीच की डिस्टेंस को ऐड करें, A और C के इक्वल हो तो कोलिनियर, अदरवाइज नो। तो क्या लिखेंगे, हेंस दो पॉइंट्स आर A 1,5 B 2,3 and C -2,11 आर नॉट कोलिनियर। ये कोलिनियर नहीं हो सकते हैं, दैट इज ट्रू। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। चेक वेदर 5, -2, 6, 4 and 7, -2 are the vertices of an isosceles triangle। क्वेश्चन क्या है, हमें गिवन 3 पॉइंट्स 5, -2, 6, 4 and 7, -2 are the vertices of an isosceles triangle. Let A 5, -2, B 6, 4 and C 7, -2. Using the distance formula, वही √x1 - x2 ऑफ होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 ऑफ होल स्क्वायर। अब A और B के बीच डिस्टेंस निकाल लें। भाई एक ट्रायंगल तो होगा और इस ट्रायंगल में इस पॉइंट को B ले लें और इस पॉइंट को A और C,
अब इनमें से कोई दो साइड इक्वल होनी चाहिए, तो AB के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं तो रूट x1 माइनस x2 a यानी 5 माइनस 6 ऑफ होल स्क्वायर माइनस 2 और माइनस 4 ऑफ होल स्क्वायर। 5 माइनस 6 1 ऑफ होल स्क्वायर 1 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6 ऑफ होल स्क्वायर 36 प्लस 1 प्लस 36 इक्वल टू रूट 37 यूनिट्स। अब आइए हम आपको BC के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं। किसके बीच की? BC के बीच की डिस्टेंस। तो BC के बीच की डिस्टेंस BC पॉइंट B 6,4 और C 7,-2। तो यहां पर अगर ध्यान से देखें तो 6 माइनस 7 ऑफ होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस -2 यानी प्लस हो जाएगा आप होल स्क्वायर। 6 में से 7 लेस करेंगे -1 का स्क्वायर करेंगे +1 और 4 और 2 6 का स्क्वायर करेंगे 36 ऐड करेंगे 37 रूट 37 यूनिट्स डिस्टेंस किसकी? BC की AB की। भाई अब दो तो हमें बराबर हो गई, लेकिन देख लीजिए थर्ड साइड जो AC है, AC के बीच की डिस्टेंस निकाल लीजिए 5,-2 7,-2 के बीच। तो 5 माइनस 7 आप होल स्क्वायर प्लस -2 और माइनस प्लस 2 हो जाएगा और इसका जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आएगा, 0 का स्क्वायर करेंगे तो उसको 0 मिलेगा और 5 में से 7 को लेस करेंगे -2 स्क्वायर करेंगे +2 दोनों को ऐड करेंगे रूट 4 आएगा। रूट 4 को जब रूट निकालेंगे तो 2 यूनिट्स आएगा। मेरे प्रिय छात्र देखें ध्यान से इस बात को कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की कंडीशन होती है वो एनी टू साइड्स आर इक्वल देन कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो यहां पर देखें तो AB की जो डिस्टेंस है वो रूट 37 है और BC के बीच की जो डिस्टेंस है वो रूट 37 है, मींस दोनों इक्वल है। AB इक्वल टू BC नॉट इक्वल टू AC। अब हमें दो साइड तो इक्वल होनी चाहिए, तो क्या कह सकते हैं? हेंस द पॉइंट्स 5,-2 6,4 एंड 7,2 और द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये जो आपको 3 पॉइंट्स दिए गए हैं ये तीनों के तीनों पॉइंट्स किसके हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट हैं, हेंस प्रूव। ओके।